everybody, welcome to my channel. This is Amisha and शुरू करते हैं क्लास 11 की प्यारी सी जर्नी को आज की वीडियो के साथ, आज के लेक्चर के साथ, इंग्लिश के लेक्चर के साथ, इंग्लिश की बुक स्नैपशॉट्स का मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी बिकॉज ये इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है बट मुझे सेकंड थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं आपको शुरू ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से कराऊंगी। ठीक है, हॉर्नबिल के चैप्टर्स भी करेंगे, स्नैपशॉट का पहला चैप्टर भी करेंगे, हर चीज़ पढ़ेंगे भाई, टेंशन ही नहीं। बस आप बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर देना, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट्स माई गारंटी टू यू। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के प्यारे से लेक्चर की तरफ। क्लास 11 का इंग्लिश का चैप्टर है, स्नैपशॉट बुक्स का सेकंड चैप्टर है आपका, क्या, द एड्रेस बाय मार्गो मिंको। इसकी कहानी है, मार्गो मिंको की कहानी है, खुद की, जो ऑथर हैं उनकी कहानी है, जो राइटर हैं, पोइट नहीं मतलब जो राइटर है उनकी ही कहानी है। ठीक है, तो डू हिट द लाइक से सब्सक्राइब बटन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये स्क्रीन को देखेंगे बच्चा, देखिए चैप्टर है दी एड्रेस। ओके, करेक्टर्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम करेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्टर कौन कौन से हैं, बाकी सब चीज़ें हम आपको अपनी बुक से ही करवाने वाली हूँ। ओके, पता क्या है, मुझे ना स्लाइड में आपको शेयर कर दूँ बना के पीपीटी, पर मुझे मज़ा नहीं आता। अपनी बुक से पढ़ाने का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है। ठीक है, अपने नोट्स का मज़ा वो अलग है। ठीक है, तो मार्गो मिंको आपकी फर्स्ट करेक्टर है। ठीक है, मार्गो मिंको आपकी राइटर भी है। उसके बाद उनकी मम्मी, मार्गो मिंको की मम्मी कौन है, मिसेस स्यूई। ठीक है, मिसेस एस है इनका नाम, स्यूई नहीं, स्यूई मैं पिछले चैप्टर की करेक्टर का नाम बोल रही हूँ, बट हाँ मिसेस एस है इनका नाम। अगला है मिसेस डॉर्लिंग जो कि एक अलग लेडी है, और मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है उनकी डॉटर, बस इतना याद रखेंगे, उनका नाम नहीं दिया। तो मतलब मार्गो मिंको, उनकी मम्मी है मिसेस एस और मिसेस डॉर्लिंग, और उसकी बेटी है, उनकी एक बेटी की बात की गई है, उनका नाम नहीं दिया। ठीक है, तो क्या आपको चार कैरेक्टर याद रखने हैं, मार्गो मिंको, अलॉन्ग विद दैट मिसेस एस, उनके बाद मिसेस डॉर्लिंग और उनकी बेटी है एक। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें हम बुक से कवर करेंगे। सो या देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, मैं आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगी, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं आपको स्टोरी बताती जाऊंगी और मेन वर्ड्स बताती जाऊंगी जो आप एक बार रीड करोगे तो आपको नहीं आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले कहानी शुरू होती है, और कहानी है वही जो आपकी मार्गो मिंको की कहानी है। तो शुरू कैसे होती है, डू यू स्टिल नो मी। आप मार्गो मिंको ना मिसेस डॉर्लिंग से बात कर रही होती है, और मिसेस डॉर्लिंग जो है वो उन्हें पहचानती नहीं है। मैं आपको पूरी कहानी एक बार बता रही हूँ। देखो क्या होता है कि मिससे जो आपकी मार्गो मिंको हैं और उनकी मम्मी है, दोनों ही ज्यूइस्ट हैं। क्या है, ज्यूइस्ट हैं। ज्यूइस्ट पता है ना, पढ़ के आए हो नाजिज्म वाला चैप्टर क्लास 9th में पढ़ के आए हो ना, ज्यूइस्ट है। अच्छा, वो ज्यूइस्ट है, और नाजिज्म का जब रूल आया था तो ज्यूइस्ट लोगों को अपने घर छोड़कर कहीं हाइड होना पड़ता था या मूव ऑन होना पड़ता था। अब ये थोड़े ना कि सारे जूइस्ट पुअर थे, बड़े अमीर भी थे। तो मार्गो मिंको और उनकी मम्मी बड़े अमीर जूइस्ट थे और रिच थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, मार्गो मिंको उनकी जो मम्मी है ना, तो जब मार्गो मिंको थोड़ी छोटी होती हैं तो उन्हें जब घर छोड़कर अपना जाना होता है तो वो मिसेस डॉर्लिंग को अपने घर का ब्यूटीफुल सामान दे देते हैं, अपने एंटीक्यूज, वॉल हैंगिंग्स, कैंडल स्टैंड्स, बहुत सारी चीज़ें अपनी सुंदर सुंदर दे देती हैं। मार्गो मिंको कहती है कि जो मेरी मम्मी है ना वो मिसेस डॉर्लिंग की कोई फ्रेंड नहीं है, क्लोज फ्रेंड नहीं है, वो सिर्फ हमें एक ट्रेन में मिले थे और ऐसे जान पहचान हो गई। फिर क्या हुआ कि हमने उनको सामान दे दिया कि जब हम जूइस्ट लोगों से बच जाएंगे, अगर बच गए तो हम आपसे अपना सामान ले लेंगे, ये उन्होंने बोला। और जो आपकी कौन है, मार्गो मिंको की मम्मी है मिसेस एस, उन्होंने मार्गो मिंको को बोला था कि भाई आप बेटा क्या करना, आप ये घर का एड्रेस 46 नंबर जो घर का है उसको याद रखना, 46 नंबर है, और मार्कोनी स्ट्रीट को याद रखना। तो हम क्या करेंगे, जब हम बच जाएंगे नाजिज्म के रूल से तो हम यहाँ पे आके अपना सामान ले लेंगे। अब क्या होता है, उन्होंने सारा सामान, तो भाई कितना सारा सामान तो है, वो दे दिया किसको, मिसेस डॉर्लिंग को। अब वो अपना घर शिफ्ट करके रेंट में या कहीं ऐसे रहने लग पड़ते हैं। अब क्या होता है, अब जूइस्ट से भाई जो लोग थे, जूइस्ट लोग थे, वो छुप रहे थे ना, तो वो भी छुप गए। अब क्या हुआ, कुछ सालों के बाद ऐसी घटना हुई कि शायद मतलब जो आपकी मार्गो मिंको है उन्होंने हर चीज़ खो दी, नाजिज्म का रूल था, उन्होंने हर चीज़ खो दी। अब मार्गो मिंको का याद आता है कि मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, मिसेस एस ने, कि तुम क्या करना, मिसेस डॉर्लिंग के घर जाना, 46 नंबर होगा घर का और मार्कोनी स्ट्रीट होगा, तो तुम उनके घर जाना और सारा सामान ले आना।
तो वो क्या कहती हैं कि अब मैं ठीक हूँ, थोड़ी सेव हूँ, तो वो ब्रेवरी के साथ करेज आती हैं और कहाँ चले जाती हैं भाई 40 मार्कोनी स्ट्रीट की ओर, ठीक है। 46 घर के अंदर, मतलब 46 नंबर के घर के ऊपर जाती हैं और बेल मारती हैं। एक आंटी जी बाहर आती हैं जिन्होंने एक वुलन का जैकेट डाल रखा था, ठीक है, वुलन जैकेट डाल रखा था। अभी हर चीज़ बताऊंगी आपको, ठीक है। वुलन का जैकेट डाल रखा था और उनके जो बटन थे जैकेट के ऊपर वो पीले रंग के हो रखे थे, जिसे हम क्या कहेंगे कि वो पेल हो रखे थे। सबसे पहले तो अच्छा ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब क्या करती है, अब आगे जाती हैं मार्गो मिंको। वो कहती हैं कि क्या आपने मुझे पहचाना? तो वो जो आंटी है, मतलब मिसेस डॉर्लिंग है, तो उन्होंने गेट खोला था। वो कहती हैं, सोचती हैं, पहले पहचान नहीं पाती तो वो सोचती रहती हैं। तो वो कहती है मैं मिसेस एस की बेटी हूँ। तो वो फिर सोचने लग पड़ती है, भाई नहीं याद आता। फिर वो देखती है कि उसको लगता है शायद मार्गो मिंको को मैं गलत एड्रेस में आ गई हूँ, शायद मैं गलत नंबर पे आ गई हूँ, मैंने कहीं और घर की घंटी मार दी है। बेल करती है वो चलने के लिए, मतलब पीछे पड़ती है थोड़े स्टेप्स। फिर वो एक बार देखती है कि नहीं यार, मेरी मम्मी ने तो मुझे 46 घर नंबर कहा था, यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, तो यही घर है जहाँ पे मेरी लोकेशन है, जहाँ पे मुझे जाना था। वो फिर से आगे जाती है, फिर बेल करती है और फिर से वही आती हैं। अब जो मिसेस डॉर्लिंग होती है ना, वो गेट थोड़ा ऐसे बंद करके रखती हैं और मतलब अंदर जो उसके घर के लोग हैं ना, वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ऐसा शोर है। और बिल्कुल थोड़ा सा गेट खोलती है, थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा नैरो सा गेट खोलती है, चिंक सा करके। चिंक होता है अ स्मॉल नैरो ओपनिंग ऑफ द डोर, उसे बोलते हैं चिंक। थोड़ा सा खोलती है ऐसे झांकी मारने के लिए जैसे, ठीक है। तो वो ऐसे करके देख रही होती हैं। फिर वो बोलती है कि मैं मिसेस यू की बेटी हूँ और आप मुझे नहीं पहचान रहे क्या? वो मैं फिर ऐसे करती है। फिर उसकी नज़र पड़ती है स्वेटर के ऊपर। फिर उसे स्वेटर के ऊपर जब नज़र पड़ती है तो उसे कंफर्म हो जाता है, भाई मैं तो अपनी सही लोकेशन पे आई हूँ, मार्गो मिंको को। कि ये जो इसने जैकेट डाल रखी है ग्रीन कलर की, जिसके पीले बटन हो चुके हैं ज़्यादा वॉश करने की वजह से, तो ये मेरी मम्मी की स्वेटर है। ये उन्होंने नीटिंग की थी, मतलब बुनी थी स्वेटर एक टाइम पर, उनको पता होगा ना। अच्छा, उसे हो गया भाई कंफर्म, अब तो मेरी मम्मी की जैकेट है भाई, अब तो मेरी मम्मी की जैकेट है। अब वो क्या करती हैं, अब वो मतलब जो आपकी मिसेस डॉर्लिंग है वो तो पहचानने का नाम नहीं ले रही, ना ही भाई गेस्ट को अंदर आने दे रही हैं। तो वो बेचारी उसको फटाफट से गेट बंद कर देती है उसके मुंह पे, और वो मार्गो मिंको सोचती रह जाती है कि मैं क्या करूँ। अब इस कंडीशन में मार्गो मिंको बेचारी मतलब उसको मेमोरीज आने लग पड़ती हैं कि कैसे, अब जो मैंने आपको पहले वाली कहानी सुनाई थी ना, इसके बाद उसको यही सारी मेमोरीज आती हैं कि हमें कैसे नाजिज्म का रूल चला, जिसके कारण मैं सारा सामान इनको देना पड़ा और अभी मुझे पहचान नहीं रही हैं। अब मार्गो मिंको ना थोड़ा आगे जाती है कि उसकी ट्रेन छूट रही है, तो वो ट्रेन की ओर जाती है। ट्रेन में चलते, मतलब आगे रास्ते की ओर जाते जाते उसे याद आता है कि कैसे एक बार उसको मिसेस डॉर्लिंग मिली थी। तो उसे याद आता है कि वो अपनी मम्मी के साथ जब एक बार ट्रेन में जा रही थी तो मिसेस डॉर्लिंग उनके सामने बैठी थी, तो मेरी मम्मी ने उसे मिलाया था। इस तरह से उसको मेमोरीज अपनी याद आ रही होती है, ठीक है। अब मेमोरीज उसे याद आ रही होती है और वो क्या करते हैं, अब वो कहती है कि नहीं यार, मुझे अपनी मम्मी का वो सारा सामान जिनके साथ उनकी यादें हैं, हमारी यादें हैं, मेरी यादें हैं, तो मैं उनको एक बार टच ज़रूर करूँगी। मेरे सामान क्या करना है, मैं टच ज़रूर करूँगी एक बार और उसे देखूँगी ज़रूर सामान को। वो दूसरी बार मार्गो मिंको फिर जाती हैं और बेल को रिंग करती हैं। अब बेल रिंग करने पर कौन दरवाज़ा खोलता है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, जो कि 15 साल की है, शायद 15 साल की बेटी है। वो दरवाज़ा खोलती हैं और वो ऐसी बच्ची देखती है, इनोसेंट सी गर्ल होती है उनकी बेटी, मम्मी की जैसी नहीं होती है। अच्छा, वो वैसे ही दरवाज़ा खोलती है, हाँ जी क्या चाहिए? वो कहते हैं बेटा मम्मी है घर पे। तो वो कहती है नहीं मम्मी घर पे नहीं है, आ जाओ अंदर। तो वो कहती है कि अच्छा मुझे आपकी मम्मा से मिलना था। तो वो अंदर आ जाती है, मार्गो मिंको अंदर आ जाती है। वो ना जब चेयर को ड्रैग करती है और वो बैठने लग पड़ती है, तो वो देखती है भाई आस पास जितनी भी सुंदर सुंदर आंटी क्यूज़ हैंग हो रखी हैं, प्लेट्स वगैरह हैंग हो रखी हैं, तो वो तो सारी हमारी प्लेट्स है भाई, कैसे देखो उन्होंने सजा रखा। फिर वो देखती है कि कैंडल स्टैंड पड़ा होता है। कैंडल स्टैंड अभी मैं आपको बताऊंगी क्या कह रही हूँ, देखो इसका नाम आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में, ठीक है, मैं हर चीज़ क्लियर करके जाऊंगी। तो वो कैंडल स्टैंड सा देखती है और कहती है कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है, पर हम इसे यूज़ नहीं करते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवी सा था, तो हम इसे यूज़ नहीं करते थे क्योंकि इस पर एक से ज़्यादा कैंडल लगती थी, हमने सजा रखा हुआ है। तो फिर वो ना जब चेयर को ड्रैग करती है और टेबल का कपड़ा देखती है ना, तो भाई कुछ गड़बड़ है। ऐसे टेबल का जैसे उसने कपड़ा देखा, उसे लगता है कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा, उसे पता चल जाता है। वो क्या करती है, वो उसका पैटर्न को ऐसे करके फील करती है हाथों के साथ। रुको मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं आपको बताती हूँ। जैसे
लेट्स सपोज ये टेबल का कपड़ा है, ठीक है। तो वो क्या करती थी, ऐसे ऐसे करके पैटर्न को फील कर रही थी और उसे पता चल रहा था कि हाँ ये तो हमारा है। फिर उसके बाद उसे ना याद था कि हमारा जो टेबल का कपड़ा था उस पर एक बर्निंग निशान था, जले का निशान था। तो वो ऐसे ऐसे करके फील करती है और उसे फील होता है कि हाँ यहाँ पे जला हुआ है। तो उसे कंफर्म हो जाता है कि भाई ये जो टेबल के ऊपर क्लॉथ बिछा है ना, जो क्लॉथ बिछाया हुआ है वो भी हमारा ही है। अच्छा, अब वो ना बच्ची पूछती है कि मैं अपनी मम्मी के आने से पहले उनके लिए चाय बना रही हूँ, क्या आंटी मैं आपकी भी चाय, दीदी आपकी चाय बना दूँ या आंटी आपकी चाय बना दूँ? तो वो कहती है थैंक यू, मतलब बना दो। तो वो बनाती है, वो दोनों चाय पीते हैं। देन उससे ना वो घड़ी देखती है, एकदम से उठती है, भाई टाइम बहुत हो रहा है तो मुझे तो जाना था। उससे पहले क्या होता थोड़ा सा वो बताती हूँ। तो जो मतलब वो उनकी मिसेस डार्लिंग की बेटी है ना, तो वो जब चाय देने लगती है तो उससे पहले क्या होता है, टाइम वाली बात तो भी बाद में होगी। तो वो जब एक सुंदर सा बॉक्स खोलती है तो उसको मतलब याद आता है कि मार्गो मिंको को ये बॉक्स भी हमारा है। तो वो स्पून निकालती है उस बॉक्स से एंड चाय देती है। तो वहाँ पे मतलब हमारे में जैसे सिप सिप करके पी रहे थे वहाँ पे चम्मच के साथ। तो वो उसे चाय देती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो उसे दिखाती है और कहती है ये देखो ये हमारा प्लेट, ये हमारा एंटी क्यू, ये हमारा एंटी। तो वो मार्गो मिंको कहती है क्या तुम्हें पता है ये एंटी क्यू सिल्वर के हैं? वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता था। तो वो उसे बताती है क्योंकि उसके तो है वो एंटी क्यूज, ठीक है। अब मार्गो मिंको को टाइम देखती है और कहती है भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और मुझे जाना है। तो वो बेचारी कहती है कि मम्मी आने वाली है, बैठ जाओ थोड़ी देर बैठ जाओ। तो वो कहती है नहीं मुझे जाना है। तो वो चले जाती है और मार्गो मिंको चले जाती है। और मार्गो मिंको क्यों चले जाती है बिना मिले? क्योंकि एक तो उसकी ट्रेन छूट रही थी। वो कहती है कि मैंने क्या ही करना है सामान का, छोड़ो अब मुझे क्या ही करना है इन सारी चीज़ों का। और वो हर चीज़ को छोड़ के पीछे आगे मूव ऑन करती है, ठीक है। तो ये सारा आपका स्टोरी है, ये सारा आपका समरी है जो कि मैंने बिना पढ़े ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो अपने आंसर में लिखोगे तो वो भी बुक से बताऊंगी, ठीक है। देखो सबसे पहला वर्ड आप शुरू में ही पढ़ोगे, स्टोरी मैंने एकदम क्लियर समझाई है, ठीक है। ये मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसे, आपको धीरे धीरे थोड़ी आदत पड़ेगी इसकी। देखो एक बार आप बुक रीड करोगे, आपको वर्ड बता दूँ, अपनी बुक खोलो, आपको वो वर्ड मार्क करने हैं अपनी बुक से ही। जैसे आपको पहले कुछ पेन ले लेना है या हाइलाइटर ले लेना है, उसके ऊपर आपको ऐसे वर्ड मार्क कर लेना है और लिख देना हिंदी में, ठीक है, या इंग्लिश में। चिंक का मतलब क्या होता है, मैंने आपको चिंक का मतलब समझाते ही बोल दिया था। इट इज़ नैरो ओपनिंग ऑफ अ डोर। व्हाट इज इट? नैरो ओपनिंग ऑफ अ डोर, नैरो ओपनिंग ऑफ अ डोर। अब आता है कार्डिगन। कार्डिगन क्या होता है? बुना हुआ कपड़ा, ठीक है, जो उसने वुडन वो मतलब डाला था ना, वुडन के बटन वाला ब्लू ग्रीन कलर का स्वेटर जो कि उसकी मम्मी का ही था, मार्गो मिंको की, तो वो वाला। उसके बाद आप आगे जाओगे, आगे देखो थीम भी बताऊंगी, थीम भी लिख रखी है भाई। देखो अब आपका अगला वर्ड आता है बे विंडो। बच्चों को बे विंडो नहीं पता चलता, तो बे विंडो क्या होती है इसको मैं आपको बताती हूँ। देखो बे विंडो इज नथिंग बट विंडो स्टक आउट ऑफ द हाउस। मतलब वो विंडो जो कि घर से थोड़ी सी बाहर डिजाइनिंग के तौर से बाहर को बनी होती है, वो होती है बे विंडो। जैसे ये देखो ऐसे अंदर से ऐसा व्यू होगा इसका बे विंडो का और बाहर से ऐसा होगा, तो ये होती है बे विंडो। प्रैक्टिकली हर चीज़ बता रही हूँ, वर्ड सीखोगे। अब बे विंडो के बाद अगला वाला है जैम। जैम क्या होता है भाई? जैम होता है सरफेस ऑफ द डोरवे। क्या होता है सरफेस ऑफ द डोरवे? डोरवे के पास वाला जो जैम है, ऐसे ये पूरा पढ़ोगे ना। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर देन अ नंबर प्लेट, मतलब जिस पे नंबर प्लेट लगी है वो उसकी डोर के साथ ही था, तो उसने ये बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगला देखो ये वर्ड आपको बहुत डिफिकल्ट सा लगा होगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये वर्ड में इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब होता है वो पर्सन जो आपका क्लोज फ्रेंड नहीं है पर आप उसे जानते हो। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपका कोई फ्रेंड ढूंढ रहे, आप उसे जानते हो बस, तो उसको आप बोलते हो, ठीक है। नॉट क्लोज फ्रेंड बट आप उसे जानते हो, ठीक है। अब वेसेस क्या होते हैं? वेसेस होते हैं जैसे इसकी फ़ोटो ही शेयर करती हूँ। देखो वेसेस की भी मैंने यहाँ पे फ़ोटो आपके लिए रखी थी। ये नहीं, वेसेस बेसिकली ये होते हैं जिसमें हम कटलेट फ्लावर्स रखते हैं, जो फ्लावर्स कटे हुए होते हैं वो रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है वेसेस के बाद आपका गॉट। क्रिक। क्रिक क्या होते हैं? क्रिक होता है जैसे नाड़ पे नाड़ चढ़ जाती है ना, तो आपका ऐसे बड़ा ब्रॉडन से हो जाते हैं बाहर को, एंड आपका पेनफुल मोमेंट होती है, आपकी मसल के ऊपर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो होती है क्रिक। तो जब आपका इसमें क्रिक क्यों यूज़ किया वो भी बताने लगी हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट है, समझा देती हूँ। क्रिक क्या था कि जब मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि धीरे धीरे जो आपकी मिसेस डार्लिंग है वो
मार्गो मिंको के घर आना शुरू हो जाती हैं। उनसे जब भी उनके घर आई थी ना, वो एक बार में कितना सारा सामान इकट्ठा करके ले जाती थी, और एक बार टांग के सारा सामान ले जाती थी, और उनके ना ऐसे मतलब इतना सारा सामान पकड़ के उनके क्रिंक पड़ जाता था और पेन हुआ करता था। ठीक है, इसके लिए आपका क्रिंक यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे बिकॉन्ड। बिकॉन्ड क्या होता है भाई? बिकॉन्ड क्या होता है? बिकॉन्ड के लिए भी मैंने आपके लिए पिक्चर रखी है। बिकॉन्ड होता है जैसे आप किसी को ऐसे इशारा करके बुलाते हो, कम है, ऐसे करके बुलाते हो, तो ऐसे इधर आओ। तो वो जब उसको पहली बार उसको सामान लेकर जा रही थी मिसेस डार्लिंग, तो क्योंकि उसके मिसेस एस को चाहिए था कि मेरा सामान बच जाए, तो वो जब लेके जा रही थी तो वो पूछती मम्मी ये कौन है, तो फिर वो उसके बारे में बताती कि ये मेरी डॉटर है, मतलब मम्मी ये नहीं है, मतलब मिसेस डार्लिंग मिसेस एस से पूछती हैं कि आपकी बेटे के बारे में, मार्गो मिंको के बारे में ये कौन है, तो वो कहती है मेरी डॉटर है, तो इसलिए फिर मिसेस डार्लिंग उसे ऐसे करके बुलाती है। ठीक है, तो ये होता है बिकॉइंग। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी पिक्चर भी मैंने आपके लिए रखी है। रुकिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे या फिर आप ऐसे कर सकते हो। अगला वर्ड आता है कोट रैक। कोट रैक क्या होता है? जहाँ पे कोट टांगते हो, ये भी आपको बताती हूँ इमेज। सो सॉरी, इसकी ना इमेज नहीं आ पाई। तो कोट रैक होता है कैसे, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं, बट मैं आपको हर चीज़ समझाना चाहती हूँ। ठीक है, कोट रैक ऐसा भाई होता है, ऐसे करके आपने फिल्मों में देखा होगा भाई, ऐसे करके टांगा होते हैं, आप फिल्म स्टार्स का जो ड्रेसिंग रूम होता है उसमें वैसे टांगा होता है, इस पर कोट टांगते हैं, तो मतलब ऐसा होता है। मैंने भी मतलब सीरियल में देखा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये कोट रैक होता है। ठीक है, उसके बाद आता है बिकॉन हो गया आपका मार्कोनी स्ट्रीट, आपको याद रखना है, मार्कोनी स्ट्रीट गली का नाम था उनकी, अब इसमें समझाने की बात नहीं है। उसके बाद आता है क्या था, which had endured all those because of these things। endured क्या होता है? endured होता है कि struggleful, painful, वो चीज़ को बोलते हैं endured। अच्छा, फिर उसके बाद 15 साल की उसकी बेटी थी। इरांड क्या होता है? इरांड होता है किसी के लिए कुछ सामान, जब वो बेटी वो पूछते कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है, वो कहते कोई सामान लेने गई है, इरांड बोलती है। इरांड मतलब कि कोई पर्सन अगर कोई सामान किसी के लिए लेने गया होता है उसे बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ये आपका नाम पूरा। ठीक है, तो ये कैंडल स्टैंड का ही उन्होंने नाम लिखा हुआ है, तो मैं आपको इसकी भी इमेज बताती हूँ। ये वाला कैंडल स्टैंड होता है जिसको वो बोलती हैं कि हमारा ही मतलब स्टैंड है, मिसेस डार्लिंग ने अपने घर पे लगा लिया हुआ है, बस वो हम यूज़ नहीं करते थे, पर मिसेस डार्लिंग यूज़ करती हैं। नेक्स्ट है, ये तो पेज हो गया था, यस। नेक्स्ट है हमारे पास कम्बरसम। कम्बरसम में आई थिंक आपको कोई मुश्किल नहीं आई होगी, बट कम्बरसम होता क्या है? जैसे कम्बरसम वही होता है, वो चीज़ जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है हैंडल करनी, उसे हम बोलते हैं मैनेज करनी, उसे बोलते हैं कम्बरसम। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्टलेस, मतलब कि बहुत बेकार सा, एंड मगी मतलब कि गंदी सी स्मेल। ठीक है, धूल मिट्टी की स्मेल जो होती है। एंड ब्रॉड बैक मतलब कि वही पीछे को झुकी हुई थोड़ी सी। ठीक है, एंड उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड, एंटीक्यूज वही आपकी मतलब पूरा क्रॉकरी वगैरह को, उन्होंने सुंदर वाली क्रॉकरी को बोला हुआ है, प्रीशियस चीज़ें को बोलते हैं। और ये सारा आपका एंडिंग है, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं था, तो नहीं मार्क्ड है। तो आई होप आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स हो गए होंगे रिकॉल। जो इमेज वाले थे मैंने इमेज के साथ आपको बताए, जो आपको ऐसे बता सकती थी मैंने आपको ऐसे बताएं। आई होप आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा, कोई पीछे भी इसमें मुश्किल नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको समझ आया, और समझ आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय बाय, कर लो।